नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस बड़े ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसानों का आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा और वो उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। जी हाँ, जहां गुरु पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसान समाज में हर्ष और खुशी का माहौल है। जहां दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जलेबियां बांटी जा रही हैं, वहीं पालघर में राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर समझने में 1 साल लगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। 750 किसानों के आसपास किसान शहीद हो गए हैं और हम लोग 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, जहां देश की राजधानी को घेर पर रखे हुए हैं और ये सरकार के लिए शर्म की बात है। इसी बीच कृषि कानूनों की वापसी कल शनिवार को किसान संगठनों की महाबैठक होगी। जी हाँ, इस अहम बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा और कृषि कानून रद्द होने पर ऑल इंडिया किसान सभा महासचिव हनन मौला ने दिल्ली में कहा है कि वो इस घोषणा का स्वागत करते हैं और जब तक सदन से इस घोषणा पर कार्यवाही नहीं होती है तब तक ये कोशिश संपूर्ण नहीं होगी। इससे उनके किसानों की समस्या हल नहीं होगी और एमएसपी के लिए उनके आंदोलन जारी है और जारी रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी के ऐलान पर कहा है कि मोर्चा इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रतिक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। जहां मोर्चा ने कहा है कि प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है बल्कि सभी कृषि उत्पादों तथा सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैज्ञानिक गारंटी के लिए भी है। जहां किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है और मोर्चा इन सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा और जल्द ही अपनी बैठक करेगा और आगे के निर्णयों की घोषणा भी करेगा। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि वो पूरे देश को ये बताने आए हैं कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है और इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में वो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जी हाँ, जहां जारी बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन भी किया है। और इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि एक्सपर्ट्स भी होंगे। जहां किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे और मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। उन्होंने कहा कि बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे और पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था और इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि किसानों ने, उनके किसान संगठनों ने इसका स्वागत भी किया, समर्थन भी किया और वो आज उन सभी का बहुत आभारी भी हैं। इस इतने बड़े फैसले और ऐलान पर आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी दाव है या सच में किसानों की मांग के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं? आपका इस पूरी सिचुएशन पर क्या कहना है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट और कंटेंट पसंद आया देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शार्पनिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।